बच्चों एक बार आपका फिर स्वागत है साइंस फिजिक्स में। और बच्चों आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊं तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये अपने पास बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। जैसा कि हम कई बार पढ़ चुके हैं बच्चों, डाइपोल में दो चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन 2L है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर मतलब P वेक्टर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अच्छा बच्चों, वर्क डन आपने पहले तो पढ़ा जरूर होगा। अब यहां बात कर रहे हैं रोटेशन में वर्क डन की। अब जैसे ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको दिखाई दे रहा है, और अगर मैं इसको घुमाऊं, रोटेट करूं, तो रोटेट करने में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अब बात आई भाई कि वर्क करना क्यों पड़ेगा? तो वर्क करने का कारण सुनिएगा कि यहां पर इस कंडीशन में देखो फोर्सेस बच्चों कहां लग रहे हैं। एक फोर्स यहां लग रहा होगा और एक फोर्स यहां लग रहा होगा, यानी डाइपोल कैसे गिरने वाला होगा? डाइपोल ऐसे गिरने वाला है। और अगर आप इसको ऐसे घुमाओ तो आपको इस टॉर्क के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? ये टॉर्क तो गिराना चाहता है, और आप इसको अगर इस तरह से लाते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और इस टॉपिक में आपको मैं वही वर्क निकालना सिखाता हूं। ठीक, कैसे? देखो तो वर्क बच्चों कैसे निकालते हैं रोटेशन में? वर्क डन बच्चों, वर्क का फॉर्मूला एक तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा F डॉट ds या F डॉट d, सबसे छोटी क्लास में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर थोड़ा सा बड़े हो गए तो इंटीग्रेशन आ गया, F डॉट ds या dx आ गया। लेकिन ये दोनों वर्क के फॉर्मूले बच्चों कब काम करते हैं? ये तब काम करते हैं जब हम लीनियर मोशन की बात करें। रोटेशन में वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों बदल जाता है और फॉर्मूला हो जाता है टाउ डी थीटा। टाउ डी थीटा, टाउ बच्चों यहां क्या होता है? टाउ होता है टॉर्क। ठीक बच्चों, और इस केस में इलेक्ट्रिक टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा? पीई साइन थीटा। और अगर आपने टॉर्क नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो टॉर्क बच्चों क्या हो गया कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना हो गया? पीई साइन थीटा। ठीक बच्चों, अच्छा कहां से कहां घुमाना चाहते हैं? मान लेते हैं इसको हम θ1 एंगल से θ2 एंगल तक घुमाना चाहते हैं, तो वर्क डन का बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन θ1 से θ2। बच्चों θ1 और θ2 का मतलब है कि जैसे मान लो डाइपोल ऐसे था, इस समय θ1 है और मैं इसको ऐसे करना चाहूं, तो पहले एंगल θ1 और बाद में यही एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के संग कितना हो गया? θ2। तो कोई भी दो एंगल है θ1 और θ2। अब यहां पर टाउ की वैल्यू रख दी मैंने, पीई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट बाहर आ जाता है बच्चों, तो पीई बाहर आ जाएगा बच्चों। ये बचा साइन थीटा डी थीटा। और मुझे मालूम है मेरे शार्प बच्चों को इंटीग्रेशन मालूम है अच्छे से। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों हो गया माइनस का कॉस थीटा। बच्चों साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा। फिर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट कैसे लगाएंगे? लिमिट में एक बार थीटा की जगह θ2 और एक बार थीटा की जगह θ1, ऐसा बोलते हैं ना अपन लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बच्चों कितना हो गया? ये बच्चों आ गया अपने पास माइनस का cos θ2। cos θ2 का मतलब थीटा की जगह कौन बैठ गया? θ2, और माइनस cos θ1 बच्चों। ठीक, और इस कंडीशन में फाइनल पीई माइनस cos θ2 और माइनस माइनस प्लस प्लस cos θ1, तो फाइनल क्या आया बच्चों? फाइनल आ गया पीई cos θ1 माइनस cos θ2। तो बच्चों हमने क्या सीखा? वर्क डन कि अब
किसी फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, ये बहुत जरूरी चीज होती है बच्चों। कैसे याद रखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है, जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में θ1 एंगल से θ2 एंगल घुमाया जाता है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? P डायपोल E इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाया θ1 से θ2। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वर्क डन in rotating electric dipole, PE cos θ1 minus cos θ2। अब इस वर्क को समझने के लिए बच्चों एक सिंपल से एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। ये एग्जांपल 1 बच्चों, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्रॉम एंगल 0 डिग्री टू 180 डिग्री। यानी एक ऐसा डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में कहां से कहां घुमाना है? 0 डिग्री से 180 डिग्री। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला अब याद रखना है। किसी डायपोल को रोटेट करने में वर्क का फॉर्मूला बच्चों हो जाता है cos θ1 माइनस cos θ2 बच्चों। तो ये आ जाएगा PE। अब cos θ1 मतलब पहले वाला एंगल 0 डिग्री, दूसरा वाला एंगल cos 180 डिग्री, ये आ जाएगा PE cos 0 1 और cos 180 बच्चों -1 होता है। तो ये कितना आ गया? PE 1 और प्लस 1 यानी 2PE। एक सेकंड एग्जांपल को और सीख लेते हैं। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 2 into 10 to the power minus 4 coulomb meter in uniform electric field E equals to 10 Newton per coulomb from angle 0 degree to 90 degree। यानी हमारे पास एक डायपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां से कहां घुमाना है? 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना होगा? अगेन वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों क्या सीखा हम लोगों ने? PE cos θ1 माइनस cos θ2 बच्चों। P की जगह कितना लगा देंगे? 2 into 10 की पावर -4। E की जगह कितना लगा दिया मैंने? 10 लगा दिया। cos θ1 यानी 0 डिग्री, θ1 पहले वाला एंगल, माइनस cos 90, 2 into 10 की पावर -4 into 10 और cos 0 बच्चों कितना हो गया? 1 और cos 90 तो मालूम है मेरे बच्चों को 0। तो फाइनली कितना आंसर हो गया बच्चों? 2 into 10 की पावर -3 जूल। नाउ दिस इज द